धन्यवाद डीसी साहब। गैर मजरूआ जमीन को भी आपने जिस तरह से डोजर चला के तोड़ने का काम किया, आपकी इस हौसला और जज्बा को हम लोग सलाम करते हैं और आपके साथ रामगढ़ की तमाम जनता है। उपायुक्त सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उपायुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो रामगढ़ जिले के तमाम तालाब जो अतिक्रमण मुक्त करने का एक अभियान चलाए हुए हैं। जो सतकौड़ी कॉम्प्लेक्स के सामने जो तालाब है, आज चंदन कुमार हमारे उपायुक्त महोदय ने बहुत बढ़िया पहल किया है और आप देखेंगे कि पीछे से तालाब अतिक्रमण करते हुए चला आ रहा है। हम चाहते हैं चंदन कुमार जी से कि पीछे से नापी करके अतिक्रमण पूरा मुक्त किया जाए। डीसी रामगढ़ श्री चंदन कुमार और उनके पूरे तमाम टीम को तहे दिल से धन्यवाद और आभार कि आपने इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना सख्त कदम दिखाया है, सख्त कदम उठाया है और तालाब बचाओ अभियान का प्रारंभ किया है। जिले में गहराते जल संकट और प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने, जल को संरक्षित करने के लिए रामगढ़ जिला उपायुक्त चंदन कुमार के द्वारा जबरदस्त बेहतरीन पहल की जा रही है, जिसके नज़ारे को आप देख सकते हैं कि तालाब बचाओ अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। और तालाब बचाओ अभियान का आप नज़ारा देख सकते हैं कि रामगढ़ के हाट में ये जो तालाब है, सतकौड़ी तालाब के नाम से यह मशहूर है, यहाँ पर सफाई कार्य जारी है। इतना ही नहीं, सिर्फ सफाई कार्य ही नहीं, जो भी यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, किसी भी प्रकार का जो अतिक्रमण किया गया है इस तालाब के एरिया में, उन तमाम लोगों के ऊपर में कार्रवाई करते हुए उनको हटाने का भी यहाँ से आदेश उपायुक्त महोदय के द्वारा दिया गया है। उसके तहत पूरे जिले में डीसी साहब के द्वारा लगातार निरीक्षण किया गया है। आप साइड पैनल में वीडियो को देख सकते हैं कि डीसी साहब बड़े ही एक्टिव मोड में अपने पूरे टीम के साथ जिले के तमाम पदाधिकारियों की खासा मौजूदगी में उनका पूरा काफिला हर जिले के गली मोहल्ले में पहुंच रहा है, जहां पर भी जल संरक्षण में बाधा उत्पन्न की जा रही है, जहां भी जल के साथ जल के जो प्राकृतिक स्रोत हैं, तालाब, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, वहां उपायुक्त की मौजूदगी हो रही है और फास्ट एक्शन मोड में कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सतकौड़ी तालाब, झंडा चौक तालाब, रांची रोड के तालाब और आज आप नज़ारे को देख सकते हैं कि उपायुक्त महोदय धंधार पोखर के पास भी पहुंचे हैं पूरे टीम के साथ और कल से वहां पर भी सफाई का काम जारी हो जाएगा। और हमारे साथ अनुज जी मौजूद हैं। ये अनुज जी वो हैं जो लगातार पत्राचार के माध्यम से अवगत कराने का काम करते थे कि क्षेत्र में इस प्रकार की जल संरक्षण की समस्या उत्पन्न हो रही है। लगातार आप इस तरह का निरंतर प्रयास करते थे और आज उपायुक्त चंदन कुमार के कार्यकाल में इस तरह के आपके मतलब कहेंगे कि फल मिल रहा है, आपको सफल हो गए आप। देखिए विनीत जी, ऐसा है, आपका तो सराहनीय काम है ही। रामगढ़ में जो सतकौड़ी कॉम्प्लेक्स के सामने जो तालाब है, आज चंदन कुमार हमारे उपायुक्त महोदय ने बहुत बढ़िया पहल किया है और आप देखेंगे कि पीछे से तालाब अतिक्रमण करते हुए चला आ रहा है। हम चाहते हैं चंदन कुमार जी से कि पीछे से नापी करके अतिक्रमण पूरा मुक्त किया जाए और जीएम लैंड जो हमारा ये बांध का ज़मीन है, इसको कोई बेच नहीं सकता है, ये सरकारी तालाब है, इसका सुंदरीकरण किया जाए। अगर कोई पब्लिक भी चाहती है कि हम लोग भी मदद करें तो हम लोग खुल के मदद करने के लिए तैयार हैं। इसका सुंदरीकरण हो और इसमें कम से कम छठ का एक घाट बना दिया जाए कि जो आदमी दामोदर नहीं जा पाते हैं नदी, यहाँ छठ घाट का पूजा कर सके। बहुत सुंदरीकरण ये रामगढ़ के जनताओं के लिए सौगात होगा। डीसी साहब, आपसे अनुरोध है मेरा कि रामगढ़ डीसी ये इस काम को कर रहे हैं। मैं चंदन कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि रामगढ़ के जो भी 2-3 तालाब है, एक थाना चौक सतकौड़ी कॉम्प्लेक्स के सामने, एक चट्टी बाज़ार में, एक धंधार पोखर, ये 2-3 ऐसा तालाब है जिसको वो गहरीकरण करके सुंदरीकरण करके तालाब को देख रेख करने का जिम्मा उठाया है। अनुज जी, जिला बनने के बाद से कई उपायुक्त महोदय यहाँ पर आए, कई चले गए, दर्जनों, लेकिन आपने भी दर्जनों बार आवेदन लिखने का काम किया, लेकिन आज इस प्रकार की स्थिति चंदन कुमार के कार्यकाल में देखने को मिल रही है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत छोटे में बहुत सराहनीय काम है। चंदन कुमार जैसे व्यक्ति को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये पहल किया है। मेरे रामगढ़ के पब्लिक की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रामगढ़ डीसी को। बिल्कुल। पंकज जी बहुत खुश होंगे, आप भी लगातार पत्राचार करते थे, यहाँ से लेकर सचिव महोदय तक आप लिखते थे, आज सफाई हो रहा है, आज रिजल्ट दिख रहा है। सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से उपायुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो रामगढ़ जिले के तमाम तालाब जो अतिक्रमण मुक्त करने का एक अभियान चलाए हुए हैं, एक झंडा चौक का तालाब है,
थाना चौक सतकौड़ी कॉम्प्लेक्स के सामने का तालाब है, डांदर पोखर का तालाब है, रांची रोड में है, दिगवार मरार में है। इस सभी तालाबों का सुंदरीकरण और अतिक्रमण मुक्त करने का काम बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूं और आने वाले समय में मैं उनसे आग्रह करूंगा कि रामगढ़ ज़िले में जितने गैर मजरूआ ज़मीन और अतिक्रमण किए हुए हैं उनका भी बिल्कुल। और यहाँ पर राकेश जी मौजूद है। राकेश जी, हर लोगों की भूमिका होती है, चाहे वो पत्राचार करे, आवाज उठाए, चाहे सोशल मीडिया पे शेयर करे। हम आपको देखते थे लगातार, आप कोई भी तालाब से रिलेटेड, जल संरक्षण से रिलेटेड पोस्ट आता था, शेयर करते थे और उपायुक्त महोदय से, जिला प्रशासन से आग्रह करते थे। आज कैसा लग रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छी बात है। डीसी साहब के द्वारा यह सराहनीय पहल है। रामगढ़ में जल स्रोतों का ऐसे दिक्कत है और इस स्थिति में झारखंड बनने के बाद हमको नहीं लगता कि तालाब से संबंधित आज तक कोई भी एक्शन लिया गया हो और बहुत सराहनीय कार्य है। क्या कहेंगे उपायुक्त महोदय? उपायुक्त सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और हम भी लगातार इस प्रकार की खबरों को आपको दिखाते थे, हमेशा संघर्ष किया करते थे। डीसी रामगढ़ श्री चंदन कुमार और उनके पूरे तमाम टीम को तहे दिल से धन्यवाद और आभार कि आपने इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना सख्त कदम दिखाया है, सख्त कदम उठाया है और तालाब बचाओ अभियान का प्रारंभ किया है। हम आम और खास जनता से भी अपील करेंगे कि आप इन तमाम मुद्दे पर और यह जो तालाब बचाओ अभियान है इस पर अपनी भूमिका अदा करें और आम नागरिक, क्षेत्र के सही नागरिक के नाते आप आगे बढ़े और उनके इस अभियान को सफल बनाए। छोटे शब्द में बताएं, बारिश हो रहा है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय उपायुक्त महोदय को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस तरह का पहल तालाब बचाओ अभियान का कार्यक्रम बनाया और सारे रामगढ़ में जितने भी तालाब का सुंदरीकरण करने का आज उनके माध्यम से ये जो काम हो रहा है बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं उनका अपने ओर से और तमाम रामगढ़ वासियों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और धन्यवाद और सराहनीय कार्य के लिए हमेशा सराहना होनी चाहिए। तेज बारिश हो रही है, खबर बनाते बनाते इंद्र भगवान भी प्रसन्न हो गए। हम आपको फिर दिखाएंगे और जहां जहां इस तरह के क्षेत्र में जनहित से जुड़े कार्य होंगे तो वहां पे प्रशंसा जरूरी बनती है। उपायुक्त सर को धन्यवाद करिए ना, दिल से धन्यवाद कीजिए। मैं उपायुक्त सर को दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने जो सराहनीय पहल उठाया है और कर रहे हैं। यहाँ एक चट्टी बाजार में भी तालाब है, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं उस तालाब में भी आप सुंदरीकरण का काम कराएं और जो लोग अतिक्रमण करके रखें उसे तालाब को अतिक्रमण मुक्त बनाएं, क्योंकि रामगढ़ में जिस तरह से आज गर्मी का प्रकोप है, ये तालाब से रामगढ़ के शहरी क्षेत्र में आम आवाम को बहुत सारी सुविधा उपलब्ध होगी। मजरूआ जमीन को भी आपने जिस तरह से डोजर चला के तोड़ने का काम किया, आपकी इस हौसला और जज्बा को हम लोग सलाम करते हैं और आपके साथ रामगढ़ की तमाम जनता है। ऐसे गैरमजरूआ जमीन को आप मुक्त कराएं, मैं आपसे यही नर निवेदन करता हूं। धन्यवाद डीसी साहब, आपको दिल से मुबारकबाद। बिल्कुल। और हम आम नागरिक से अपील करना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कहीं भी जब इस तरह की स्थिति आप देखते हैं जहाँ पे कि जल के प्राकृतिक स्रोत को मतलब तालाबों को भरने का काम किया जाता है, तालाबों को अतिक्रमित करने का काम किया जाता है, तो आप रामगढ़ जिले के उपायुक्त और जिला प्रशासन को जरूर से जरूर उनको बताने की कृपा करें ताकि उनके कानों में वो बात गूंजे। क्योंकि उपायुक्त महोदय के पास जब ऐसी स्थिति जाएगी जहां पर अतिक्रमण हो रहा है या फिर क्षेत्र में कोई विपरीत स्थिति जन्म ले रही है तो तत्काल प्रभाव से उपायुक्त चंदन कुमार कार्रवाई करते हैं और उसका नजारा आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद उपायुक्त महोदय। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वहीं कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है।
तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।